हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर्स और हम लोग उनको अपने क्लासेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को क्या कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे उनको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हैव सेम नेम एज क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होता है। जैसे हम लोग मेथड यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसको हम लोग उसके जैसे हम लोग कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं या कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक नाम देते हैं ना, मेथड नेम, फंक्शन नेम। लेकिन इस केस में कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो नेम होता है वो सेम होता है क्लास नेम। ओके, जो क्लास हमारी जो क्लास का जो नाम होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का मेथड का नाम रहता है। ओके, कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूट वेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इज क्रिएटेड। हाँ, तो जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई भी क्लास का, ठीक है, तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। एवरी क्लास मस्ट एंड शुड हैव कंस्ट्रक्टर। सभी क्लास के पास जो होते हैं कंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब एवरी क्लास शुड हैव कंस्ट्रक्टर। ओके, एक उनका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। इफ़ प्रोग्रामर डू नॉट राइट एनी कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल राइट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। अगर कोई भी प्रोग्रामर अगर एक्सप्लिसिटली अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर को राइट नहीं करता है तो कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिटली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को राइट कर देता है। If the programmer write constructor, it can be two types, zero argument and parameterized argument। हाँ, अगर कोई प्रोग्रामर अगर एक कंस्ट्रक्टर को राइट कर रहा है क्लास के अंदर में, तो वो दो टाइप से कंस्ट्रक्टर को बना सकता है और लिख सकता है। तो वो जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं एक ज़ीरो आर्गूमेंट और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ज़ीरो आर्गूमेंट क्या होता है, जब हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसमें कोई भी एक अभी हम लोग अगर कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और अगर उसमें हम लोग कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो वो जो होगा हमारा, वो होगा हमारा ज़ीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर हम लोगों ने उसमें कोई पैरामीटर डाला हुआ है, ठीक है, तो वो जो होगा वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक और फाइनल। हम लोग कंस्ट्रक्टर को कभी भी स्टैटिक और फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू स्पेसिफाई रिटर्न टाइप फॉर एनी कंस्ट्रक्टर देन इट विल बी कंसीडर एज अ नॉर्मल मेथड। ओके, तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे हम लोग कभी फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम लोग रिटर्न टाइप डालते हैं, है ना, या तो हम लोग इंटीजर डालते हैं या डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी हम लोगों को डालना है, या फिर हम लोग वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं अगर हम लोग कुछ रिटर्न नहीं भी डाल रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम लोग कोई भी रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं करते, और अगर हम लोगों ने उसको रिटर्न टाइप अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर पे डिक्लेयर कर दिया तो वो एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा या फिर वो एक मेथड हो जाएगा। ओके, तो कभी भी हम लोग कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं डालते हैं कंस्ट्रक्टर में। इफ़ द प्रोग्रामर राइट एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली देन कंपाइलर विल नॉट राइट एनी कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। अगर आपने कोई भी अगर एक्सप्लिसिटली अगर कोई भी प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, लिख दिया है क्लास के अंदर, तो कंपाइलर क्या करेगा, फिर कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर को राइट नहीं करेगा इम्प्लिसिटली। अगर आपने पैरामीटराइज भी लिख दिया है तो फिर भी कंपाइलर ऐसा नहीं कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा, वो नहीं देगा, फिर आपको ही बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते क्यों, लिखते क्यों हैं? क्योंकि एक स्पेशल टाइप का एक मेथड है ना, और इसको हम लोग नाम क्लास नेम से ही डिक्लेयर करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्या यूज़ है इसके? हम लोग इसको डेटा मेंबर जो होते हैं उन पे जो डेटा वैल्यू हम लोगों को असाइन करवानी रहती है, हम लोग उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने क्लास के अंदर पे एक डेटा टाइप और एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसको हम लोगों ने इनिशलाइज़ नहीं किया है ना। तो वो इनिशलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो हो गई क्लास हो गई आइटम डिटेल्स क्लास, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डेटा वेरिएबल्स डालूँगा। तो मैंने स्ट्रिंग आइटम नेम, ये मेरा एक डेटा वेरिएबल हो गया। स्ट्रिंग आइटम आइटम क्वांटिटी। ओके, तो ये मैंने क्या कर दिया हूँ, डिक्लेयर कर दिया हूँ, लेकिन मैंने इसको अभी भी इनिशलाइज़ नहीं करवाया, मतलब मैंने अभी भी इसके अंदर पे कुछ भी नहीं किया हूँ। अभी हम लोगों को कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर पब्लिक और
क्लास नेम जो रहेगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ओके, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अभी इसका कुछ काम नहीं है। अगर हम लोगों को इस पे अगर डेटा को इनिशलाइज करवाना है तब हमको क्या करना पड़ेगा? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? पब्लिक आइटम डिटेल्स स्ट्रिंग आइटम नेम इंट क्वांटिटी, ठीक है। अभी ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है? डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? दिस डॉट आइटम नेम इक्वल्स टू आइटम नेम, दिस डॉट आइटम क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या होगा? अब जब भी अगर हम लोग कभी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को, तो हम लोगों को उसमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ये दो आर्गुमेंट, आइटम नेम और क्वांटिटी, है ना। अभी यहाँ पे ये जो दिस आइटम नेम है, ये हमारा क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए हमारे ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोई फंक्शन के अंदर नहीं, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, है ना। अगर कोई फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। जो कि ये हो गए हमारे लोकल वेरिएबल्स। तो हम लोग जब भी अगर ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं तो हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस डॉट आइटम नेम और दिस डॉट आइटम क्वांटिटी। तो जब भी हम लोगों को ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट आउट करना है तो हम लोगों को दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? दिस डॉट आइटम नेम इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पे असाइन करवा रहा हूँ आइटम नेम को, ये आइटम नेम को, ओके। एंड देन दिस डॉट आइटम क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी, मतलब हम लोग ये वाली क्वांटिटी को इस पे आइटम क्वांटिटी में असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये दो कंस्ट्रक्टर होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये हमारी हो गई मेन फंक्शन, है ना। क्लास के अंदर पे अगर हम लोग कभी भी क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हमको एक मेन फंक्शन तो लिखना ही पड़ता है ना। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू आइटम डिटेल, ठीक है। ये मैंने क्या किया? ये नया एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, ठीक है। अभी ये जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर का है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल करता है ये। अभी इसमें क्या करूँगा? अभी ये तो ज़ीरो आर्गुमेंट, मतलब कि ये वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अभी अगर मुझे डेटा इनिशियलाइज़ करवाना है तो मैं क्या करूँगा? बॉक्स, तो मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे? आइटम डिटेल्स के अंदर पे एक बॉक्स मैंने जो है ये आइटम नेम पास किया हूँ और उसकी क्वांटिटी पास किया हूँ, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अब हम लोगों ने जब ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा हुआ था तो उसमें एक रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा हुआ था। तो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते थे? क्लास नेम और वेरिएबल नेम, है ना। तो ये था। अभी मैं क्या करूँगा? यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूँ आइटम डिटेल्स और वेरिएबल नेम तो मैंने लिख दिया आइटम डिटेल्स, ओके, इक्वल्स टू। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें मैं ये इक्वल टू मतलब मैं असाइन करवा रहा हूँ। तो अभी ये क्या करेगा? ये आइटम डिटेल्स क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ? अभी मुझे इस क्लास का आइटम नेम यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको सिंपली प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो आइटम डिटेल्स डॉट आइटम नेम, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पे क्या क्या डिटेल्स हैं? फंक्शंस हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं और डेटा मेंबर्स है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ? इस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करके इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे तो इनिशियलाइज़ नहीं करवाया हूँ, ओके, तो अभी देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो अभी इसने क्या प्रिंट किया, बॉक्स, है ना। तो ये बॉक्स कैसे आया, जब मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू आइटम डिटेल्स का, उसमें मैंने क्या पास किया, बॉक्स, ठीक है, विथ क्वांटिटी। और मैंने फिर इस रेफरेंस, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, और ये रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ना, अभी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और अब मैं जब इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आइटम नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास बॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आइटम डिटेल्स न्यू आइटम इक्वल्स टू न्यू आइटम डिटेल्स, मोबाइल, क्वांटिटी मैंने डाल दिया इसमें 4, ओके। अभी क्या हो रहा है, मैंने एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है, और ये किसको, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर पे जो है आइटम नेम क्या पास कर रहा हूँ मैं, मोबाइल, ओके, और क्वांटिटी 4। अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू आइटम का ऑब्जेक्ट के थ्रू, न्यू आइटम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डॉट आइटम नेम को एक्सेस करता हूँ, ओके। और अब अगर मैं रन करता हूँ, तो पहले वाले में क्या आया, आइटम नेम बॉक्स, ओके, सेकेंड लाइन पे मोबाइल आया, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, अभी ये वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये एक नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पे जो आइटम नेम है वो मैं मोबाइल पास कर रहा हूँ और क्वांटिटी 4 पास कर रहा हूँ। अगर मैं अब इस न्यू आइटम इक्वल्स टू आइटम डिटेल्स, ओके, तो अभी क्या होगा कि ये वाला आइटम रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस न्यू आइटम को, अब ये न्यू आइटम जो है, मैं इसके अंदर पे इस आइटम डिटेल का ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर रहा हूँ, असाइन करवा रहा हूँ। तो अभी ये क्या करेगा, अब ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ओके। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, बॉक्स, क्यों बॉक्स, क्योंकि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एड्रेस अब न्यू आइटम के अंदर भी है। और अगर मैं न्यू आइटम डॉट आइटम नेम, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो बॉक्स प्रिंट करवा रहा है। अंडरस्टूड। तो ये होते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आपने समझ लिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में, कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज़ कैसे करते हैं और क्या होता है कंस्ट्रक्टर। और अब आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में और समझा दूँगा, प्रॉपर डिटेल्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तो थोड़ा मैं लेट हो गया था, बट अब मेरे जो वीडियोस आएंगे वो रेगुलर आएंगे। और मैं कल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ाऊँगा। कल जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में आएगा। ओके, सो बाय, थैंक यू सो मच।